हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। अभी तक हमने समझा है कि जो बॉडी मूवमेंट है वो दो चीजों से आता है। पहली है आपकी मसल्स और दूसरी है आपकी कंकाल तंत्र। ठीक है, तो कंकाल तंत्र को आपने समझा था। कंकाल तंत्र में आपने कहा कि कौन कौन सी बोन्स आती है, कितने प्रकार की बोन होती है, क्या कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, एक आइडिया हमने यहाँ पर लिया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में। हमने कहा कि यहाँ पर जो जोड़ होते हैं वो कितने प्रकार के जोड़ होते हैं और उनके अकॉर्डिंग हमने क्या देखी थी, उनकी मूवमेंट देखी थी। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो जोड़ होंगे उनमें अलग अलग प्रकार का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपने देखा था। तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जब भी आप जोड़ के बारे में पढ़ेंगे आप कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे, जैसे कि जोड़ का नाम, दूसरा है जोड़ का स्थान, ये जोड़ कहाँ पाया जा रहा है। तीसरा है जोड़ में गति का प्रकार। गति कहेंगे या हरकत का प्रकार। ठीक है, तीन चीजें आपने यहाँ पर क्या करनी है, देखनी है, जिसमें हम क्या करेंगे, आपने हर प्रकार के जोड़ जितने भी आपने 3 4 5 प्रकार के जोड़ पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले जोड़ का नाम क्या है, जोड़ कहाँ पर पाया जा रहा है, जोड़ का स्थान क्या है, वो चीज आपको देखनी है। और तीसरा, जोड़ में हरकत का प्रकार कौन सा है, यानी कि जोड़ में किस प्रकार की मूवमेंट यहाँ पर हो रही है। ठीक है, क्लियर रहती बातें। तो सबसे पहले हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ा था। सेम अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में हम बात करें कि जोड़ का नाम क्या है, तो आप जानते हैं कि जोड़ का नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मैंने कहा जोड़ का स्थान कहाँ पर है, तो आपने कहा कि जोड़ का जो स्थान है वो आपके कंधे और कूल्हों में देखा जाता है। और तीसरा कि जोड़ में जो हरकत होती है वो किस प्रकार की होती है, आपने कहा जोड़ की जो हरकत होती है वो सभी दिशाओं में गति यहाँ पर होती है आपने। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिला। अब नेक्स्ट जो जॉइंट है, सेम चीज हमने वहां पर बात की थी। अगर हम जोड़ एंड सॉकेट बॉल एंड सॉकेट जोड़ की विशेषताओं के बारे में बात करें, कार्य के बारे में बात करें, तो आप ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाइवट जॉइंट आता है। ठीक है, सेम चीज आप बात करेंगे कि नाम क्या है, सबसे पहले पाइवट जॉइंट है। नाम है पाइवट जॉइंट, कहाँ पर पाया जाता है, क्या काम करता है, इट जॉइंट्स नेक टू द हेड, नेक को आपकी गर्दन को आपके हेड से जोड़ने का काम करता है। कार्य क्या है इसका, किस प्रकार की हरकत पाई जाती है, आपने कहा कि ये क्या करते हैं, हेड को बैकवर्ड फॉरवर्ड यानी कि पीछे की ओर, आगे की ओर, आपके लेफ्ट और राइट में क्या करता है, मोड़ता है। ठीक है, इसीलिए आप क्या करते थे, अगर मुझे राइट यहाँ पर अपने राइट देखने तो मैं इस प्रकार से मोड़ूंगी, फिर मैं फ्रंट में आपको देख रही हूँ, फिर मैं लेफ्ट में अपनी गर्दन को मोड़ रही हूँ। इस प्रकार की जो गति है वो यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास हिंज जॉइंट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हिंज जॉइंट आते हैं और सेम चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है कि लोकेशन क्या है, नाम क्या है और कार्य क्या होता है। फिक्स जॉइंट के बारे में हमने कहा, जो फिक्स जॉइंट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अचल होते हैं, इनमें कोई किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है। कहाँ पाए जाते हैं, आपके स्कल में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक जो आपने बात की है, सबसे पहले आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर देखनी है, क्वेश्चन क्या क्या आएंगे आपके पास। आपके पास सबसे पहले, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, गति से संबंधित चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि गति और हरकत में क्या डिफरेंस है, यानी कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर हमने दोनों चीजों को देखा था, गति को भी और हरकत को भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आएगा कि गति और
हरकत में क्या अंतर है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, कंकाल तंत्र के कार्य बताइए। ठीक है, ये कंकाल तंत्र से संबंधित कार्य है। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो कंकाल तंत्र में जो आपकी हड्डी होती है, क्या वो एक जैसी होती है या अलग अलग प्रकार की होती है? तो ये सारी चीजें आपको बतानी है कि कंकाल तंत्र में अगर हड्डी एक ही प्रकार की है तो वो कैसे है, अलग अलग है तो कैसे है। अब हमारे पास आते हैं कि कंकाल तंत्र गति में किस प्रकार से सहायता करता है। कंकाल तंत्र गति में किस प्रकार सहायता करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोड़ क्या होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, जोड़ के प्रकार बताइए। जोड़ के प्रकार बताइए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, जोड़ के कार्य बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, स्थिर जोड़ एंड बॉल एंड सॉकेट जोड़ में या जॉइंट में क्या डिफरेंस है? हमने कहा कि यहाँ पर स्थिर जोड़ अन्य जोड़ों से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के बारे में, अभी आपके पास और क्वेश्चंस आएंगे, इससे पहले हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं। अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, अगर आपने वो अच्छे से समझी है तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आते होंगे। सबसे पहले हमने कहा गति और हरकत में क्या अंतर है। आपने कहा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या आपने बोला था? मूवमेंट, हमने क्या बोला था कि आप एक ही स्थान पर हैं और आपके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट हो रही है, लेकिन आप एक ही स्थान पर हैं, आप स्थिर हैं। लेकिन अगर हम बात करें लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन में आप एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, आपकी स्थिति में परिवर्तन होता है। सेकेंड, हमने कहा कंकाल तंत्र के कार्य एवं विशेषताओं के बारे में बताइए। तो कंकाल तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं? अगर विशेषताओं के बारे में हम बात करें, हमने कहा जो कंकाल तंत्र है वो अलग अलग हड्डियों से, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग संरचना वाली हड्डियों से बनी होती है। 206 हड्डियों से बना होता है कंकाल तंत्र। ठीक है, कार्य क्या है कि हमें एक फ्रेमवर्क देता है, हमें एक फ्रेम प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमें एक संरचना प्रदान करता है। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से है? हमने कहा कंकाल तंत्र की वजह से। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या आता है, हमने कहा कि ये क्या करता है, गति में सहायता करता है। यही हम पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जब भी यहाँ पर गति हो रही है तो गति में कौन सहायक है? कंकाल तंत्र है। नेक्स्ट हमने कहा कि आपके जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, जो कोमल अंग होते हैं, जैसे हृदय हो गया है या फेफड़े हो गए हैं, उनकी क्या करता है? सुरक्षा, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस आते हैं कंकाल तंत्र के। अब हमने कहा कंकाल तंत्र गति में किस प्रकार सहायक होते हैं। हमने कहा कंकाल तंत्र में क्या पाए जाते हैं? जोड़ पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर होगा कंकाल तंत्र में जोड़ पाए जाते हैं और इसीलिए ये गति में सहायक होते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि ठीक है जोड़ पाए जाते हैं, लेकिन जोड़ क्या होते हैं? आप कहेंगे जोड़ वह स्थान होता है जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं। तो देखिए, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि पहले क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है,
सेकंड क्वेश्चन में आपने कहा कि कंकाल तंत्रीय कार्य एवं विशेषताओं के बारे में हमने बात की है। हमने कहा कंकाल तंत्र गति में किस प्रकार सहायक है, क्योंकि इसमें जोड़ पाए जाते हैं। अगर मैं इसका आंसर लिखूं कि जोड़ क्या है, आप कहेंगे जोड़ वह स्थान है, जोड़ वह स्थान है जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, क्या बोला हमने कि जोड़ क्या होता है, हमने कहा जोड़ वह स्थान है जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, जोड़ कहेंगे। ठीक है, अब हमने कहा जोड़ के प्रकार बताइए, तो जोड़ के प्रकार हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था, जो लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था, वो जोड़ के प्रकार ही हमने पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा जोड़ के कार्य बताइए, तो जोड़ के कार्य इजी है। आपने कहा जोड़ क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की गति में सहायक होते हैं। आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, आपके बॉडी पार्ट में जो भी गति पाई जा रही है वो जोड़ की वजह से ही पाई जा रही है। अब हमने कहा स्थिर जोड़ अन्य जोड़ों से किस प्रकार भिन्न है। ये जो आप स्थिर जोड़ देख रहे हैं, जो फिक्स जॉइंट आप देख रहे हैं, किस प्रकार भिन्न है। हमने कहा अन्य जो जोड़ है उनमें गति पाई जा रही है, ठीक है, वो मूवेबल है, लेकिन जो फिक्स जॉइंट है, जो स्थिर जोड़ है, उनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है। अब और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं आपके पास, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी हुई होती हैं, कैसे जुड़ी होती हैं। ठीक है, दो जो हड्डियां होती हैं वो आपस में कैसे जुड़ी हुई होती हैं। अगर एक हड्डी दूसरी हड्डी से ऐसे जुड़ी होगी तो क्या आप समझते हैं कि हड्डियां आपस में टाइटली जुड़ी होंगी और उनमें मूवमेंट पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से डिटैच नहीं हो रही हैं, ऐसा नहीं होता है। हड्डियां जो होती हैं वो आपस में एक प्रकार के ऊतक, एक प्रकार के टिश्यू से जुड़ी होती हैं, जिसे हमने कहा था लिगामेंट। ठीक है, अब हम कहेंगे लिगामेंट, और एक और चीज हमने पढ़ी थी टेंडोन। अगला क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है लिगामेंट व टेंडोन में अंतर बताइए। लिगामेंट एंड टेंडोन में क्या अंतर है बताइए। आपने कहा जब दो हड्डियां, एक हड्डी जब दूसरी हड्डी से जुड़ रही होती है तो उसे जोड़ने का कार्य करता है लिगामेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें टेंडोन की, तो हड्डी को हमारी मांसपेशी, हमारी मसल से जोड़ने का काम करता है टेंडोन। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं। पसलियां यानी कि रिब्स, कितनी पसलियां होती हैं। इसी के और जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि फेशियल बोन के नाम लिखिए। आपके फेस पे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, या कितनी हड्डियां होती हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको क्या करने हैं, इस चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। अभी तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक हमने जितना पोर्शन कवर किया है उसमें आपके पास ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं।
और अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इन क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए अभी तक क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं। आपने कहा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि बताइए गति में कौन सहायक होता है। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में गति किस प्रकार से पाई जाती है, ये किसकी सहायता से पाई जाती है। एक बार सारे क्वेश्चन को देखें और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंटिन्यू करें। चलिए, तो आपने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सरे के बारे में। हम बात कर रहे थे एक्सरे क्या होती है, एक्सरे क्यों हम करवाते हैं। तो जैसे कि हमने जो हल्का सा टॉपिक है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। हमने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे पता चला हमारी हड्डियां कैसी हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे जुड़ी हुई होंगी। ये हमें कैसे पता चलता है जब भी हमारी हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है। अब जैसे हमारे शरीर में कोई भी कटवट होती है, कोई भी चोट लगती है तो हमें दिखता है कि यहाँ पर चोट लगी। लेकिन अगर हमारी हड्डी में चोट लगी होती है तो हमें कैसे पता चलता है। आपने कहा उसके लिए टेस्ट किया जाता है जिसमें हम किरणों का यूज करते हैं, रेज का यूज करते हैं। उन रेज का नाम है एक्स रेज या एक्स किरणें। ठीक है, इन एक्स रेज को हमारे शरीर से क्या किया जाता है, पास कराया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे खड़े होते हैं, सामने से जो रेज है वो पास होती हैं और ये जो रेज होती है, जो किरणें होती है वो हमारी त्वचा के आर पार चली जाती है लेकिन हमारी हड्डियों के आर पार नहीं जाती हैं। अब ये सेम वैसा ही है जैसे आपने एक टॉर्च ऑन की, अंधेरा कमरा था, आपने टॉर्च को ऑन किया और आपने सामने एक फैन को रख दिया। अब क्योंकि वो जो टॉर्च की लाइट है वो इसकी यहाँ से, इसके बीचों बीच से आर पार नहीं जा सकती, कैसे जाएगी, इसकी साइड से जाएगी, जो खाली स्थान होगा वहां से जाएगी। अब होगा क्या, क्योंकि इसे जो लाइट है वो क्रॉस नहीं कर पा रही है तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बन जाएगी। पीछे आपकी जो यहाँ पर देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर इस पेन की इमेज बन जाएगी। सेम वैसा ही होता है हमारी बोन्स, हमारी हड्डियों के साथ। क्योंकि हमारी बोन्स को जो वहाँ पर जो किरणें होती हैं वो आर पार नहीं कर पाती हैं, तो क्या होते हैं, उनकी जो इमेज होती है वो पीछे जो शीट होती है शीट पर बन जाती है और आपको हड्डियों की कुछ इस प्रकार की इमेजेस वहाँ पर देखने को मिलती हैं। पढ़ लें व्हाट इज एक्स रे, यानी कि एक्स रे, एक्स किरणें क्या होती है। सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं। हमने बोला एंड एक्स रे इज अ टेस्ट दैट यूज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी। हमने बोला एक्स रे एक ऐसी जांच है, एक ऐसा टेस्ट है जिसमें शरीर के अंदर की संरचनाओं की एक तस्वीर बनाने के लिए रेडिएशन की एक छोटी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो रेज होती है, जो किरणें होती हैं, उनका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, pictures made by X-rays shows different parts of the body in different shade of black and white। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक्सरे द्वारा बनाई गई तस्वीरें शरीर के अलग अलग हिस्से को काले और सफेद रंग के विभिन्न रंगों से दिखाते हैं। आपने कहा अलग अलग रंग आपको दिख रहे हैं, कहीं पर आपको व्हाइट दिखेगा, कहीं पर आपको ब्लैक यहाँ पर कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या बोला, दीज कलर्स डिपेंड ऑन हाउ मच रेडिएशन अ पर्टिकुलर टिश्यू एब्जॉर्ब। ये इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे किस पार्ट ने, किस ऑर्गन ने कितनी रेडिएशन या कितनी जो किरण है उसे अवशोषित किया है। ठीक है, bones appear white in X-ray because due to the presence of calcium in bones। हमने क्या बात की है, हमने बोला ये रंग इस बात पे निर्भर करते हैं। ये रंग किन रंगों की बात हो रही है कि एक्सरे द्वारा बनाई गई तस्वीरें शरीर के अलग अलग हिस्सों को काले और सफेद रंग के विभिन्न रंगों में दिखाते हैं और ये रंग इस बात पर निर्भर करते हैं कि कोई खास ऊतक कितना रेडिएशन सोखता है। एक्सरे में हड्डियां सफेद दिखती है क्योंकि हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है और वो एक्सरे को सबसे ज्यादा क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ध्यान दीजिए, एब्जॉर्ब कर रही है, पास नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब कर रही हैं लेकिन पास नहीं हो रही है यहाँ पे रेडिएशन। नेक्स्ट हमने क्या बोला, दे एब्जॉर्ब एक्सरेज द मोस्ट, fat and other soft tissue absorb less so they appear green, air is absorbed the least so the lungs appear black।
अब हमने बोला जो वसा होती है हमारे शरीर में और जो अन्य नरम ऊतक होते हैं वो इस रेडिएशन को कम सोखते हैं, कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए वो स्लेटी रंग के दिखाई देते हैं। और जो एयर होती है वो सबसे कम सोखती है, इसीलिए जो फेफड़े होते हैं वो ब्लैक कलर के हमें दिखाई देते हैं। ये हमने बात की है एक्सरे क्या होती है। एक्सरे में किस प्रकार से हमें इमेजेस दिखती हैं। अगर हमें अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं हमारी बॉडी पार्ट के, तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, चलिए सारे जो पॉइंट्स हैं एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सरेज के बारे में, कुछ और जानते हैं। एक्सरेज के बारे में आपका इतना ही पोर्शन आता है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, आपके पास अलग अलग इमेजेस आती है। ठीक है, जैसे कि कुछ इमेजेस हमारे पास यहाँ पर आती हैं और कुछ इमेजेस आपके पास यहाँ पर आते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बोन्स का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। एक्सरे वाले चैप्टर में आपको सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि जब भी हमें चोट लगती है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी हड्डी के किस स्थान पर, किस पोर्शन पर कितनी चोट लगी है। तो आप कह सकते हैं कि वहां पर एक टेस्ट कराया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सरे कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि एक्सरे किस प्रकार से कराई जाती है। एक्सरे में जो अलग अलग कलर हमें हमारी बॉडी के दिखाई देते हैं वो क्यों होते हैं। हड्डियां जो होती है वो हमें सफेद रंग की दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग कर सकते हैं। अब हमारे पास हमारे चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है मसल्स, यानी कि मांसपेशियां। जब हमने कहा था, आपने देखा होगा, हमने बोला था हमारे शरीर में हमने बोला हमारे शरीर में गति व हरकत के लिए कंकाल तंत्र व मांसपेशियां जिम्मेदार हैं। ठीक है, ये लाइन हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर अब यहाँ पर आपने कंकाल तंत्र के बारे में तो पढ़ लिया है, हमने कंकाल तंत्र के बारे में तो यहाँ पर बात कर ली है। लेकिन अब हम बात करेंगे मसल्स यानी कि मांसपेशियों के बारे में। हमने कहा कि अगर हम कंकाल तंत्र के बारे में कहें तो कंकाल तंत्र में जो गति हो रही थी वो क्यों हो रही थी, क्योंकि जोड़ पाए जा रहे थे। लेकिन अब हम बात करेंगे जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें गति किस प्रकार से होती है। सबसे पहले जो मांसपेशियां हमारी होती हैं वो एक प्रकार की क्या है, ऊतक है। ठीक है, जब आप ऊतक के बारे में बात करेंगे तो आप अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि रक्त भी एक प्रकार का ऊतक है, जैसे हड्डियां भी एक प्रकार की ऊतक हैं, जैसे कि मांसपेशियां भी एक प्रकार की ऊतक हैं। तो हमने कहा सबसे पहले जो मांसपेशियां हैं क्या है, ऊतक है। क्योंकि ऊतक है तो किस चीज से मिलकर के बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है,
अब जो आपकी मांसपेशियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, जैसे कि कुछ आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है। ये सारे नाम आपको याद नहीं करने हैं अभी के लिए, जब आप क्लास 9th में जाएंगे तब आप इन सारे नामों को याद रखेंगे। हमने कहा कि अभी आप इतना याद रखिए कि जो मांसपेशियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, वो भी क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार से मिलकर के बनी होती है। अब हमने कहा जो मांसपेशियां होंगी वो अलग अलग प्रकार की होंगी, जैसे कि अलग अलग प्रकार में कौन कौन सी होंगी। कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं जो आपके हृदय में पाई जाती हैं, कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं कि जो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जैसे कि आपको इमेज दिखाई गई है। तो एक प्रकार की मांसपेशी ये है जो आपके हाथों में, आपके पैरों में पाई जा रही है, एक प्रकार की मांसपेशी आपके हृदय में पाई जा रही है, एक प्रकार की मांसपेशी जो है वो आपके सॉफ्ट यानी कि आंतरिक अंगों का निर्माण करती है। क्लियर है इतनी बात? तो अगर हम मांसपेशियों के बारे में बात करें कि मांसपेशियां क्या होती हैं, तो हमने बोला मसल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट। जो मांसपेशियां होती है वो शरीर का हिस्सा है, शरीर का भाग है, जो गति करने में क्या होती है, सहायक होती है। मसल्स में बी अटैच टू बोन और मे वर्क अलोन। आपने मांसपेशियां जुड़ी भी हो सकती हैं, किसी हड्डियों से जुड़ी हो सकती है, जैसे कि मनुष्यों में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच वाला पोर्शन क्या है, हड्डी का है, और ये साइड वाला जो पोर्शन है वो क्या है, मांस का है। तो आपने कहा कि जो मांसपेशियां हैं वो हड्डियों से जुड़ी भी हो सकती है, जैसे कि मनुष्य में होती है, और या फिर ये अकेले भी काम कर सकती है, ये हड्डियों से नहीं जुड़ी होती है बल्कि अकेले भी काम कर सकती है, जैसे कि केंचुए में। आपने केंचुआ देखा होगा, ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा केंचुआ किस प्रकार से गति करता है। तो वहां पर जो मसल्स होती हैं वो किसी प्रकार की हड्डी से नहीं जुड़ी हुई होती हैं और क्या करती हैं, यहाँ पर अकेले में क्या करती हैं, यानी कि अपने से क्या करती है, वहां पे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर हैं वो आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे। चलिए, तो आज हमने बात की है, हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर मसल्स को, मांसपेशियों को, मसल्स और मांसपेशियों के बारे में थोड़ा और चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।